अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीआरसी 1 से लेके पीआरसी 5 तक तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से आई कैप की ग्रेड को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे लास्ट अटैम्प्ट में आई कैप ने किन किन चीज़ों को टेस्ट किया था और कौन कौन से एरिया जो हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट है और आप अपनी इस तैयारी को कैसे बेहतर बना सकते हैं और जून अटैम्प्ट को कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। कंप्रीहेंशन पीआरसी 1 की अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो कंप्रीहेंशन के अंदर आई कैप आपसे 20 से 30 मार्क्स तक पेपर पूछ सकता है और आई कैप ने आपकी इस बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा आई कैप ने आइडिया जनरेशन को जो है वो 20 से 30 मार्क्स दिए हैं और बिजनेस करस्पॉन्डेंस को 40 से 60 मार्क्स दिए हुए हैं। पीआरसी 1 के पेपर के अंदर आई कैप जो है वो आपसे लेटर भी लिखवाता है, आपसे जो है वो कंप्रीहेंशन पैसेज को शॉर्ट फॉर्म में भी करवाता है, कंप्रीहेंशन पैसेज भी आपको देता है। 20 नंबर का कंप्रीहेंशन पैसेज आता है अगर हम लास्ट 2 अटैम्प्ट से देखें, क्योंकि अभी तक 2 अटैम्प्ट गुजरी हैं पीआरसी/एएफसी की, जिसके अंदर आई कैप ने कंप्रीहेंशन पैसेज दिए हुए थे। जो कंप्रीहेंशन पैसेज दिया था उसी की प्रेसी करने को आई कैप ने कहा था और उसी कंप्रीहेंशन पैसेज के अंदर से कुछ एमसीक्यूज दिए हुए थे। 5 एमसीक्यूज थे जिसका आंसर आपको जो है वो प्रोवाइड करना था। यहाँ पर आई कैप उसको आपसे समराइज करने को भी कह रहा था उसी पैरे को, और उस पैरे को आपसे जो है वो लिखवाने के लिए भी कह रहा था। प्रीवियस अटेम्प्ट में जितने भी आई कैप जो है वो टेस्ट कर चुका हुआ है कंप्रीहेंशन पैसेज, अल्हम्दुलिल्लाह उसको एक पीडीएफ फाइल के अंदर हमने कंपाइल किया हुआ है, उसको कंसोलिडेट किया हुआ है। वो पीडीएफ फाइल आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइडिया जनरेशन एंड आर्गुमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग और थिंकिंग टेक्निक्स को आई कैप टेस्ट करता है, आपके फैक्ट्स को टेस्ट करता है और इन चीज़ों को जो है वो आई कैप यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। इसके अंदर आई कैप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको दे सकता है, जो कि आई कैप ने 20 से 30 मार्क्स तक की वेटेज रखी है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स की बात करूं तो आई कैप यहाँ पे आपसे वोकैबुलरी को टेस्ट कर सकता है, आपसे जो है वो फ्रेज को टेस्ट कर रहा है। वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो कि 10 से 20 मार्क्स के आते हैं, उन सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आपने मैच करना होता है। इसके अलावा जो है वो आपसे इडियम्स पूछ रहा है। तो लास्ट अटेम्प्ट्स के जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं वो भी मैंने जो है वो एक पीडीएफ फाइल में कंपाइल किए हैं, उनको आप जो है वो देख सकते हो। इसके अलावा आपसे एस्से लिखवा है। प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर ये एस्से आया हुआ था 100 वर्ड्स का, जिसको आपने राइट करना है, और ये एक लेटर आया था प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर। इस लेटर को आपने टाइप करके जो है इसका आंसर आपने बताना था। इसके अलावा बोनाफिशर डायग्राम जो है वो एज इट इज़ जो मॉडल पेपर के अंदर आई के आपने प्रोवाइड किया उसको एज इट इज़ उठाकर जो है वो आपके पीआरसी 1 के प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर के अंदर जो है वो पूछा हुआ था। आपसे यहाँ पर लेटर पूछ सकता है, मेमो पूछ सकता है, ईमेल मैसेज पूछ सकता है। आपसे लेटर इस तरह भी पूछ सकता है कि आपको एक लेटर दिया होगा, उस लेटर को के अंदर कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों को आपने सही करके जो है वो दोबारा रीड्राफ्टिंग करके उस लेटर को आपने वहाँ पर रीड्राफ्ट करना होगा। तो ये कंप्लीट जो है यहाँ पर आपके पास डेटा है। इसमें आपके पास कंप्रीहेंशन पूछ रहा है, इसमें आपसे जो है वो एस्से पूछ रहा है 100 वर्ड्स का, और यहाँ पर आपसे जो है जो कंप्रीहेंशन पूछ रहा है उसको आपको समराइज भी करना है। इसके अलावा वोकैबुलरी भी पूछ रहा है, 20 मार्क्स तक की वोकैबुलरी या इडियम्स वगैरह आपसे जो है वो टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा आपसे जो है वो लेटर, मेमो, इनमें से कोई एक जो है वो आपसे लिखवाना चाह रहा है, और आपसे बोनाफिशर डायग्राम को जो है वो टेस्ट कर रहा है। सेम एज इट इज़ जो पैटर्न आपकी मॉडल पेपर का है वही पैटर्न के ऊपर आई कैप टेस्ट कर रहा है, और मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है वो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पीआरसी 2 की तरफ, जो कि हमारे पास क्यूएम है। आई कैप ने इसमें जो है वो मैथ्स पोर्शन भी डाला हुआ है, स्टैट पोर्शन भी डाला हुआ है। बेसिक मैथमेटिक्स 10 से 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो कि आपके पास 15 से 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके अलावा जो है वो आपके पास डेटा एनालिसिस 20 से 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो 20 से 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 5 और 6 हैं, जो कि 15 से 25 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आते हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11, 12 जो कि प्रोबेबिलिटी में से है, इसमें से 15 से 20 मार्क्स तक जो है वो आई कैप
टेस्ट करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से करें और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सरदाऊद शाह साहब के असाइनमेंट के स्टार्टिंग के मिक्स क्वेश्चन है उसको लाजमी करें, वहाँ से काफ़ी हद तक पेपर उन जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो आ जाता है। सेम एज इट इज क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, अलबत्ता उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो आई क्या आपसे टेस्ट कर लेता है। तो जब भी आप अपनी तैयारी करें तो सबसे पहले आप चैप्टर 5-6 को दें, उसके बाद जो है वो आप अपना चैप्टर 1 से लेके ऑनवर्ड मूव करें। एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको उसके लेक्चर भी मिल जाएंगे। एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपको जो है वो इसका पीआरसी का ऑनलाइन टेस्ट सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं पीआरसी 3 की तरफ, जो कि हमारे पास इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर आई के आपने आपकी बुक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर 5 से 8 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक 25 से 35 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक आपके पास 20 से 30 मार्क्स तक की वेटेज रखता है। चैप्टर 9 से लेकर चैप्टर 13 तक 30 to 40 मार्क्स तक की वेटेज आपसे रखता है। अगर मैं प्रीवियस पेपर को आपके साथ डिस्कस करूं तो स्टूडेंट के जो रिव्यूज़ आए हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। यहाँ पर जो है एक MCQ आया था, फिशरमैन सोल्ड हिज गुड टू अनदर, हिज रिवॉर्ड इज, उसका रिवॉर्ड क्या है, ये एक आपको MCQ आया हुआ था। इसके अलावा कैपिटलिज्म से, मिक्स्ड इकॉनमी से आपको एक MCQ आया हुआ था। इस्लाम में क्या चीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर, ये आपको MCQ आया हुआ था। प्राइजेज ऑफ गुड इंक्रीजेज इफ सप्लाई के साथ क्या अफेक्ट होगा इसका, ये आपको MCQ आया हुआ था। इसके अलावा जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई से आपको आया था। रेशो ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड प्राइस से आपको आया हुआ था। ये तमाम फीडबैक मैंने कंपाइल किया हुआ, ये आपको जो है वो मिल जाएगा। और आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 8 MCQ नंबर 28 ये आपको आया हुआ था। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है ये आपको आया हुआ था। एग्रीगेट सप्लाई इज अ स्पेसिफिक केस, इसका आपको MCQ आया हुआ था। डायग्राम ऑन पेज नंबर 215 आपके स्टडी टेक्स्ट का, उससे आपको MCQ आया हुआ था। तो ये तमाम PDF फाइल जो है वो मैंने कंपाइल की हुई है, ये आपको जो है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। इस PDF फाइल के अंदर जो है वो जितने भी MCQs प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर आए उन तमाम MCQs को जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किया गया और तमाम MCQs यहाँ पर दिए हुए हैं। तकरीबन ये आप कह लें 150 के करीब जो है ये MCQs होंगे। इसमें कुछ हैंड रिटन फीडबैक भी हैं जो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी में सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को रखें। चैप्टर नंबर 1 को करने के बाद चैप्टर 2 से 4 तक जाएं, चीज़ों को रिवाइज़ करें, ठीक है, बुक को रीड करें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर्स आपको एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से जाकर आप लेक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। रिवीजन क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से जाके आप रिवीजन क्लासेस वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आपको टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप वो टेस्ट दें, जैसे ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो आप उसको चैप्टर 1 का टेस्ट दें, चैप्टर 2 कंप्लीट हो चैप्टर 2 का टेस्ट दें। तो इस तरह आप चैप्टर वाइज तैयारी करते जाएं और फीडबैक जो है वो लाजमी करें, ठीक है। वो फीडबैक आपको मिल जाएगा, वो फीडबैक आपने हर हाल में करना है और उसको करने की आपने लाजमी कोशिश करनी, ठीक है। तो PRC 1 के लिए आपने क्या करना है कि वो मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। PRC 2 के लिए आपने तमाम तैयारी करनी है। तैयारी में आपने तमाम MCQs जो हैं, तमाम जो फार्मूला है वो एक पेज के ऊपर लिख लेने, ठीक है। आपने जितने भी फार्मूला है वो पेज के ऊपर लिख लें ताकि आप पेपर में जाते हुए उसे रिवाइज करें और सरदाऊद शाह साहब के असाइनमेंट के मिक्स क्वेश्चन करें। और इसके अलावा PRC 3 के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने एससी लर्निंग की जो फीडबैक्स हैं उन तमाम को आपने यहाँ पर करना है। PRC 4 के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से सर मोहसिन की रिवीजन क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा उनका रेगुलर सेशन भी चलता है जो कि 500 पर सब्जेक्ट्स के अंदर चल रहा है। उसके अंदर PRC 4 के कंप्लीट लेक्चर्स उनके सर मोहसिन के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा उनकी रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी जो है वो यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग के ऊपर अवेलेबल हैं और उनके स्टार्टिंग के 2 से 3 चैप्टर्स भी जो है वहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे भी जो है वो मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपसे बुक कीपिंग से 40 से 60 मार्क्स तक का पेपर पूछता है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से 25 से 35 मार्क्स तक का पूछता है। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री से 15 से 25 मार्क्स। डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री के चैप्टर्स को करना है, उसके बाद आपने अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के चैप्टर्स को करना है, लास्ट में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करना है। प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से स्टूडेंट्स को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो अगर आपके बाकी चैप्टर स्ट्रांग होंगे तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो ग्रिप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके बाकी चैप्टर्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है
तो आप जो है वो अपना फाइनल अकाउंट्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आप ग्रिप नहीं कर सकते। मैं कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट का आपके साथ स्टूडेंट फीडबैक शेयर करता हूँ। चैप्टर 1, 2, 3 में से बिल्कुल बेसिक एंट्रीज का क्वेश्चन आया हुआ था। डिसऑनर्ड चेक की एंट्री का जो है वो पूछा गया था। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के हवाले से जो है वो पूछा हुआ था। फर्स्ट 3 में से कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था। फर्स्ट 3 में से ऑलमोस्ट 16 एमसीक्यूज आए थे पहले 3 चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 4 में से ऑलमोस्ट 7 जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे। चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल और चैप्टर 3 जो है वो थ्योरी बेस्ड था। ठीक है, चैप्टर 4 जो है वो न्यूमेरिकल था और चैप्टर 3 जो है वो थ्योरी बेस्ड था। चैप्टर 5 में से 4 एमसीक्यूज आए हुए थे। चैप्टर 6 में से न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी के आए हुए थे। चैप्टर 7 में से एक ही एमसीक्यूज आया हुआ था। चैप्टर 8 में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के हवाले से पूछा गया था। चैप्टर 10 में से जो है वो आपसे पूछा गया था। चैप्टर 7 में से पूछा गया था। ओवरऑल 40 क्वेश्चन जो है वो इजी थे बट लॉन्ग थे, और आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि लास्ट में जो है वो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह PRC 4 का भी जो है वो स्टूडेंट फीडबैक हमने कंपाइल किया हुआ है, वो भी आपको मिल जाएगा। फाइनल अकाउंट के कुछ सवाल भी मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप SC लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आकर टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है वो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब तैयारी में आपने क्या करना है, 7 या 8 लेक्चर्स होंगे रिवीजन क्लासेस के। उन रिवीजन क्लासेस को लें, उसको अच्छे तरीके से तैयार करें और अपने पेपर को अच्छे तरीके से तैयार करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, फीडबैक लाजमी करें और फाइनल अकाउंट के ऊपर ग्रिप करें। जितना आपने पढ़ लिया सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज करें। न्यू चीज़ सीखने की हरगिज़ जो है वो इन दिनों में कोशिश ना करें। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि आप न्यू चीज़ें सीख सकते हैं, तो फिर आप उनको सीख लें। PRC 5 की बात करते हैं। PRC 5 प्रीवियस 2 अटेम्प्ट से काफ़ी जो है वो स्टूडेंट के लिए इजी रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बुक को रीड करके गए हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट पेपर देखे हैं उनको कहना यही था कि जिन स्टूडेंट ने बुक को रीड किया हुआ है उनके लिए पेपर इंतहाई आसान है, क्योंकि बुक की ही वर्डिंग में से वो MCQs बना रहा है। इस पेपर को भी ICAP ने 4 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। आपसे जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से 25 से 35 मार्क्स, बिजनेस ऑपरेशन में से 35 से 50 मार्क्स, बिजनेस फाइनेंस में से 15 से 25 मार्क्स, बिजनेस एथिक्स में से 5 से 10 मार्क्स। अल्हम्दुलिल्लाह इसके भी जो है वो फीडबैक जो है वो बनाए हुए हैं, वो भी आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगे। फीडबैक की वीडियोस भी हमारे जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से भी जाकर आप वो हेल्प वगैरह ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियोस जो है वो PRC 1 से लेकर PRC 5 तक मैंने जो है वो एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दी है। आप इस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोट्स, लेक्चर्स, मटेरियल आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट SC लर्निंग के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सेशन के अंदर एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं या अगर आप PRC 5 के और PRC 4 के या किसी भी PRC के सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप हमसे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।